हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा के दीवाने। बॉलीवुड में 90s में अगर किसी एक्शन हीरो के डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं तो वो है सनी देओल। उनका वो फेमस 2.5 किलो के हाथ वाला डायलॉग आज भी लोग नहीं भूलते। बॉलीवुड का एक असली शेर जिसकी दहाड़ स्क्रीन पे आने का इंतजार करती थी ऑडियंस, और उस दहाड़ का स्वागत तालियों और सीटियों से होता था। उनकी पावरफुल एक्टिंग और उनके डायलॉग्स हम सबको याद है, लेकिन 90s और 2000 की शुरुआत के दौर के बाद उनके हाथ ज्यादा कामयाबी नहीं लगी और उनके करियर ने एक लंबे समय तक डाउनफॉल देखा। इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के बड़े धमाके के बाद क्या वो अब सही फिल्म और सही डायरेक्टर्स चुनेंगे या वो फिर गलत फैसले लेंगे जैसे पिछले कई सालों में उन्होंने लिए हैं। सनी देओल के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह है उनके कुछ ऐसे फैसले जो शायद वो नहीं लेते तो उनके कमबैक करने में 10 साल से ज्यादा नहीं लगता। उन फैसलों में सबसे बड़ी गलती थी डायरेक्टर बनना। उनके होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्म दिल लगी पहले कोई और डायरेक्ट कर रहा था, उसके डायरेक्टर चेंज होते जा रहे थे और सनी देओल ने फिर फैसला लिया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और ये फैसला उन्हें भारी पड़ा। दिल लगी एक डिजास्टर साबित हुई। उन्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि डायरेक्शन उनकी बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने दिल लगी के बाद एक बार फिर डायरेक्शन में अपने आप को आजमाया और घायल वंस अगेन डायरेक्ट की। ये भी डिजास्टर साबित हुई, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं संभले और एक बहुत बड़ा फैसला लिया अपने बेटे को खुद डायरेक्ट करने का, और उन्होंने डायरेक्ट की उनके बेटे करण देओल की पहली फिल्म पल पल दिल के पास। वो भी एक डिजास्टर साबित हुई जिसका हर्जाना उनके बेटे को भरना पड़ा और करण देओल का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जब गदर 2 हिट हुई वो सनी देओल के लिए कमबैक साबित हुई, एक ऐसी ब्लॉकबस्टर जिसकी खुद गदर के मेकर्स ने कल्पना नहीं की होगी। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद अगली मूवी का हिट होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ उनकी नेक्स्ट मूवी एक मल्टी स्टार कास्ट है। मूवी का नाम है बाप। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान और इसमें आपको सनी देओल के साथ मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त भी नजर आएंगे। गदर 2 के बाद ये जरूरी हो जाता है कि सनी देओल अपने करियर की प्रॉपर प्लानिंग करे, किसके साथ फिल्म करनी है, कैसी स्क्रिप्ट चुननी है, इस पर ध्यान दे। और यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उनकी लाइफ की अवार्ड विनिंग हिट फिल्में उन्होंने राजकुमार संतोषी के साथ की है, जैसे घायल, घातक और दामिनी, और उन्होंने पहली मूवी गदर 2 की सक्सेस के बाद राजकुमार संतोषी के साथ ही साइन की है। मूवी का नाम है लाहौर और सोने पे सुहागा आमिर खान उस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप आमिर खान से भी कुछ क्रिएटिव इनपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मूवी एक पाकिस्तानी पंजाबी प्ले से इंस्पायर्ड है। जिन्हें लाहौर नहीं देखिया वो जन्मिया नहीं। एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव प्ले है और राजकुमार संतोषी जैसे डायरेक्टर ऐसे स्टोरी के साथ कमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि उन्होंने बॉर्डर 2 भी साइन की है और बाकी की स्टार कास्ट पे फैसला लिया जा रहा है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि जेपी दत्ता क्या इस मूवी को खुद डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरी फेवरेट मूवीज में जेपी दत्ता की मूवी का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एक और बड़ी फिल्म है रामायण, जिसे दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी बना रहे हैं, जिसमें आप रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के साथ सनी देओल को हनुमान के किरदार में दिखेंगे। शाहरुख खान को जिन मूवीज ने स्टार बनाया है उसमें बाजीगर का नाम आना जरूरी है, और उसी के डायरेक्टर अब्बास मस्तान के साथ भी सनी देओल एक एक्शन थ्रिलर कर रहे हैं। जिस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं और सनी देओल की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लाइनअप देखकर ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस बार सनी देओल ने प्रॉपर प्लानिंग की है और गदर 2 की सक्सेस का पूरा इस्तेमाल किया है। 2025 हो सकता है कि सनी देओल का साल हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सनी देओल की कौन सी अपकमिंग मूवीज के लिए आप ज्यादा क्यूरियस हैं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।